दोस्तों, आज आपसे एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे इस इंडस्ट्री में 20 साल हो गए हैं और मैंने अपनी पूरी जवानी इस इंडस्ट्री में लगा दी। सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की। परिवार की नहीं, मेरे बेटे की। हम पूरे परिवार के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और दिल के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। 20 सालों में हमने बहुत उतार चढ़ाव इस इंडस्ट्री में देखे और अब इस इंडस्ट्री की जवानी का समय आया है। एक समय वो था जब हम इस इंडस्ट्री में बात करते थे तो लोग भरोसा नहीं करते थे। अब वो समय आया है कि एक आम आदमी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझता है, सरकार समझ रही है, लोग समझ रहे हैं और ये स्वर्णिम काल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। लेकिन जब स्वर्णिम काल आता है, कोई चीज पीक पे जाती है तो तकलीफें भी खड़ी होती हैं। मुझे कुछ लोगों से एक बात कहनी है और ये दिल की बात मैं कह रहा हूं, अपने लोगों से कह रहा हूं, पवित्र भावना से साथ कह रहा हूं और कोई आलोचना प्रत्यालोचना के साथ नहीं कह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं उन कुछ लोगों से जो सिर्फ कंपनियां शुरू करते हैं बंद करने के लिए, जो शुरू करते हैं कंपनियों को इस बात के लिए कि लोगों को कुछ लोभ दे दें, कुछ लालच दे दें और ये भोले भाले हिंदुस्तानी लोग, ये जनता फंस जाए और कुछ दिनों बाद पैकअप करके रवाना हो जाए। लोग फंस जाएंगे। सवाल इस बात का नहीं कि लोग फंस जाएंगे, सवाल इस बात का है कि वो इंडस्ट्री से दूर हो जाएंगे। वो नहीं होते, उनके नातेदार, उनके रिश्तेदार, उनके मित्र, उनके अड़ोसी पड़ोसी सब समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसी होती है, जबकि वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। दूसरी बात मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका काम सिर्फ मैनेज करना है, जिनका काम सिर्फ सेटिंग करना है, जिनका काम सिर्फ ये सोचना है कि मुझे सिर्फ 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल एक कंपनी में रहना है, फिर दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाना है। और उनने ढंग से एक तरीका बना लिया है, उनने ऐसा सर्कल बना लिया है, कुछ लोगों की एक गैंग सी बना ली है कि कुछ दिन यहाँ काम करेंगे, फिर कुछ दिन यहाँ काम करेंगे, कुछ दिन यहाँ काम करेंगे और वो सोचते भी ऐसा ही हैं कि हमें ऐसा करना है। और मैं आए दिन ऐसे लोगों से मिलता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसा तुम क्यों सोचते हो? तो वो कहते हैं कि इसमें क्या हो गया, ये भी हमारा बिजनेस करने का तरीका है और हम बिजनेस ऐसे ही कर लेंगे। पर भाई साहब, आप ये नहीं समझते हो कि जिस व्यक्ति को आप लेके आ रहे हो, जो अंतिम आदमी इस बिजनेस में आया है, उसका क्या होगा। हम नहीं सोचते इस बात को और हम ही काम कर लेते हैं। मैं सच बताऊं, कुछ इंडस्ट्रीज ने, कुछ कंपनी ने इस बिजनेस को बिगाड़ा है और कुछ लीडरशिप ने इस बिजनेस को बिगाड़ा। ये बहुत परम पवित्र मंदिर जैसा बिजनेस है, आप नहीं सोच सकते। ये ऐसा बिजनेस है जहां आपके एफर्ट्स, जहां आपकी मेहनत किसी घर में एक खुशी की लहर पैदा करती है। मैं पिछले 20 सालों से इस आनंद को ले रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी इस आनंद को लें। आपको नहीं पता कि आपको कितनी खुशी होगी जब आपकी टीम में किसी व्यक्ति के घर में गाड़ी आएगी। आपको नहीं पता कि आपको कितनी खुशी होगी जब आपकी टीम में कोई व्यक्ति एक नया घर लेगा। आपको नहीं पता आपको कितनी खुशी होगी जब कोई व्यक्ति एक पुराने छोटे से किराए के मकान से एक बड़े किराए के मकान में जाता है। आप नहीं सोच सकते आपको कितनी खुशी होगी जब एक व्यक्ति अपनी छोटी सी बेटी को 3 पहिए की साइकिल लेके आता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मैं चाहता हूं इंडस्ट्री के लीडर से कि आप इस खुशी को अवेल करें, पर आप इस खुशी को कब भोग पाएंगे? कब भोग पाएंगे आप इस खुशी को? कब ले पाएंगे आप इस खुशी को? जब आपके दिमाग में एक थॉट हुआ कि मुझे लॉन्ग टर्म, डुप्लीकेबल, सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है। और अगर ये नहीं है तो ये खुशी आपको नहीं मिलेगी। माफ करना, दुआएं नहीं बद्दुआएं मिलेंगी। और मैं उनसे बात ये कहना चाहता हूं कि जो सिर्फ कंपनियों को बदनाम करने के काम में लगे पड़े हैं, क्यों लड़ रहे हैं हम आपस में? आप नहीं समझ रहे हैं इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हम इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहते हैं, हम इंडस्ट्री को उठाना चाहते हैं। अमेरिका 2 लाख करोड़ का बिजनेस करता है डायरेक्ट सेलिंग में,
पूरी दुनिया में 12 लाख करोड़ का बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग में, और हिंदुस्तान में अभी 8-9 हज़ार करोड़ का बिजनेस भी नहीं हुआ है हिंदुस्तान में अभी। और हम अभी से ऐसे हो गए, हमें अभी से ऐसा लगने लग गया है कि बहुत कुछ हो गया है। अरे आपकी एक आवाज ना जाने उस व्यक्ति के घर का दिया बुझा देती है जिसने आज बिजनेस शुरू किया है और उसने निर्णय लिया कि मुझे बिजनेस शुरू करना है। वो कहता है चलो झंझट छोड़ो यार, मुझे इस पंचायत में नहीं पड़ना। आप क्या कह रहे हो? आप पत्थर उछाल रहे हैं, आपको नहीं पता कि पत्थर किसको लगेगा, कहां लगेगा। मेहरबानी करो ये पत्थर उछालना बंद करें। मेहरबानी करिए हम आपस में एक दूसरे से झगड़ा करना बंद करें। मेहरबानी करिए हम आपस में एक दूसरे पे कीचड़ उछालना बंद करें। आप बचा नहीं रहे हैं किसी को, आप लोगों को इस इंडस्ट्री से दूर कर रहे हैं। बच जाएंगे ना लोग, समझदार हैं लोग। मैं उनका क्या करूं? मैं उनके बारे में भी कहना चाहता हूं कि जो लोग लालच में फंसते हैं, विदेश में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं कि जिनके यहां मनी सर्कुलेशन स्कीम बैन नहीं है। मैं ये आवाज उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो हमारे छोटे भाई हैं, जो हमारे मित्र हैं, कि वो किसी भी लालच में आके पैसा लगा देते हैं। अगर कोई कंपनी आके कहती मैं 1 लाख रुपए हम आपको इन्वेस्ट कर दिए, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, और आप पैसा लगा देते हो। तब विदेश में ऐसी कंपनियां बैन नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वहां की सरकार ये कहती है कि आपको ही समझ नहीं है कि 1 लाख के 5 लाख हो सकते हैं, तो हम उनको बैन क्यों करें? वो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं। आप समझदार हो तो आप बंद मत करिए। अगर बैंक 6% दे रहा है, म्यूचुअल फंड अगर 12% दे रहा है, तो कौन आपको 500% दे सकता है? और अगर आप 500% के लालच में आ रहे हैं तो आप हाई रिस्क ले रहे हैं हाई गेन करने के लिए। तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर हमारी भारत सरकार ऐसी नहीं है। पर भारत सरकार तक खबरें पहुंचे तब तो वो बंद करें। यहां वो इलीगल है। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं उन लोगों से कि अगर आपको अननेचुरल रिटर्न मिल रहे हैं तो समझ लेना कुछ लोचा है। लोग अगर आपको कुछ वादे कर रहे हैं, जो वादे आपको लगते हैं अननेचुरल हैं, ये पूरे नहीं हो सकते हैं, तो रुक जाना। हम म्यूचुअल फंड में 100 रुपए लगाते हैं ना, तो नीचे डिस्क्लेमर आता है डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन। लेकिन यहां कौन सी कंडीशन है? मुझे डर पता है किस बात का है। मुझे डर इस बात का है कि लोग हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से विमुख होते जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि असली एमएलएम क्या है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि रियल प्रोडक्ट्स बेस्ड बिजनेस क्या होता है। वे नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका पोटेंशियल कितना ज्यादा है, और वे घबरा जाते हैं, वे छोड़ देते हैं कि मुझे नहीं करना है। हम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, हम कीचड़ उछाल रहे हैं, हम एक दूसरे से ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। ये सोशल मीडिया जो है ना, ये पॉजिटिव बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन एक चाकू से टमाटर भी कट सकता है और किसी की हत्या भी हो सकती है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसे कैसे काम में लें। सोशल मीडिया को काम में लो लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। सोशल मीडिया को काम में लो लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, ना कि इस बात के लिए कि हम आरोप प्रत्यारोप और विरोध करने लग जाएं। अरे हम राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं, हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है। यहां वोटिंग नहीं होती है कि एक को गिराओगे एक को उठाओगे तो आपको वोट मिल जाएंगे, 2 को लड़ाओगे तो आपको वोट मिल जाएंगे, आप जीत जाओगे। हम वो लोग नहीं हैं। हम बहुत पवित्रता के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। करने दो जिनको जो करना है, समझने दो उनको जिनको जो समझना है। पर हम ये काम क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं पता कि जब एक व्यक्ति दूर होता है ना, तो उसकी वजह से न जाने कितने लोग जो इंडस्ट्री में आ सकते थे उनका नुकसान हो गया। उसके कारण न जाने कितने लोगों के घरों में खुशियां आनी थी ना, वो खुशियों का नुकसान हो गया। क्यों करते हैं हम ये सब काम? मुझे समझ नहीं आता। क्या इंटेंशन है हमारा इसके पीछे? हम बातें करते कि हम लोगों को बचा रहे हैं, माफ करिए, ये करके हम लोगों को बचाते नहीं हैं, ये करके हम लोगों को भटका रहे हैं। मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं, मेरे पास इतने सारे उदाहरण हैं कि जो लोग छिटके हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग से सिर्फ इसलिए कि अब पता नहीं क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, मैं उनको कैसे बताऊं कि पता नहीं क्या चल रहा है। मेरे घर के पास में एक मार्केट है। सर्वक एक दिन मुझसे कहता है कि पापा मैं उस दुकान पर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन दुकानदारों का झगड़ा होता है। 2 दुकानदार आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो ग्राहकों ने दोनों के यहाँ जाना बंद कर दिया, मार्केट बंद हो गया। क्यों? कौन जाएगा? क्यों चक्कर में पड़ना, उनको लड़ने दो। लेकिन अगर 2 दुकानदार मोहब्बत से काम करें तो दोनों की दुकान चल सकती है, दोनों का काम हो सकता है। अरे हम महाभारत नहीं कर रहे हैं, हम रामायण के युग में हैं। हमें रामायण के करेक्टर राम ने जो काम किया, जिस सहजता से जो काम किया,
उनने सर्व के सब लोगों के हित की जो बात की, हमें वो काम करना है, हमें वो सोचना है। मैं एक बात कहता हूं, दो लोगों के विचार नहीं मिलेंगे, पक्की बात है, लेकिन विचार नहीं मिले इस बात पे भी तो हम सहमत हो सकते हैं ना। हम अपना काम करें ना। इस इंडस्ट्री को जो 8-9 हजार करोड़ की, इसको हम 50,000 करोड़ ले जाने का लक्ष्य क्यों नहीं बनाए? और आप क्या सोचते हो कि अगर इस इंडस्ट्री को हमें 50,000 करोड़ का ले जाना है तो कोई एक कंपनी काम कर लेगी? कतई नहीं, कतई नहीं कर सकती। एक कंपनी काम नहीं कर सकती, उसके लिए हमें मल्टीपल कंपनियों की जरूरत है। और जब मल्टीपल कंपनी आएंगी तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो कंपनियों के बिजनेस ग्रो करेंगे, जब कंपनियों के बिजनेस ग्रो करेंगे तो हर एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति का बिजनेस ग्रो करेगा। जब एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति का बिजनेस ग्रो करेगा ना, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी हिंदुस्तान की, और जो समस्या जीडीपी के गिरने की हो रही वो समस्या खत्म हो जाएगी। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो हर व्यक्ति अमीर होगा, हर व्यक्ति इनकम टैक्स भरेगा, क्योंकि एक नंबर का बिजनेस है। जब हर व्यक्ति इनकम टैक्स भरेगा तो देश की तरक्की होगी। हम इतना बड़ा विजन देख ही नहीं रहे हैं, हम तो छोटी सी बात पे खड़े हो जाते हैं। अरे भाई साहब, जितने बड़े बनते जाते हैं उतना दिल बड़ा रखना पड़ता है। अगर 50 लोगों का परिवार होता है, कुटुंब होता है, तो जो उसका मुखिया होता है, जो अपने आप को मुखिया समझते हैं, जो ऊपर की लेयर के लोग, उनको दिल बड़ा रखना पड़ता है और शांत रहना पड़ता है और सबको समाहित करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, नहीं तो कुटुंब बिखर जाता है। मैं समझता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक कुटुंब है, हमें इस इंडस्ट्री को बचा के रखना है। मेरे पिताजी एक कहानी सुनाया करते थे कि एक हलवाई था, उसके 2 बेटे थे। हलवाई ने बंटवारा कर दिया, 2 दुकानें हो गई अगल बगल में दोनों हलवाइयों की, और दोनों का घर एक था। अभी तो होता यह है कि घर के बंटवारे हो जाते हैं और दुकान एक रहती है। इस स्टोरी में घर एक था, 2 दुकानें अलग अलग थीं, दोनों हलवाई की थीं, और दोनों जब कचौड़ी बनाते थे तो एक कोशिश करते थे कि मेरी कचौड़ी मेरे भाई की कचौड़ी से बढ़िया बने। भाई ये कोशिश करता था कि मेरी कचौड़ी इससे ज़्यादा बढ़िया बने। पर जब ग्राहक आता था ना, तो वो कहता था कि यार मेरे पास कचौड़ी, तेरे पास से कचौड़ी नहीं लेनी है, मैं भाई से लूंगा। तो वो कहता था भाई की यहाँ मंगवा दूं मैं। और दूसरा भाई कहता था अगर तुम्हें वो वाली चाहिए तो मैं मंगवा देता हूँ, परेशान मत हो। दोनों का गोल एक था, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो दोनों भाइयों की दुकान चली, जबरदस्त चली, और इतनी चली ये मोहल्ले के बाकी के सब हलवाइयों की दुकानें बंद हो गई। लेकिन अगर वो कहते कि तेरे भाई कचौड़ी अच्छी है तो भाई को 4 गालियां देने लगता, और मैं कहता कि बेकार है, सब कुछ नहीं है, उसमें तो जहर मिला है, उसमें तो वो फालतू चीज मिलाता है और ये करता है और नकली मसाले मिलाता है, तो दोनों की दुकान बंद हो जाती। कंपटीशन तो होगा, पर सवाल इस बात का, इस कॉम्पिटिशन में किस ढंग से हैंडल करना है, किस तरीके से करना है। और ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, ये जिम्मेदारी हर उस डिस्ट्रीब्यूटर की है जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कि हम काम करें, बताएं। हम तो ये भी सिखाते हैं ना कि जिस व्यक्ति को आपने जाके प्लान दिखाया, वो अगर व्यक्ति तैयार नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो आप उसे दोस्ती करके आए, रिलेशन बना के आए। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल बाद, नहीं तो 5 साल बाद, नहीं तो 10 साल बाद, वो नहीं तो उसके बच्चे आपकी टीम में आएंगे। लेकिन अगर वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आ रहा, आप वहीं लड़ झगड़ के आ जाओ और वहीं उसको निपटा जाओ और वहीं गाली गलौज करके छोड़ के आ जाओ, तो वो और उसके कुनबा और उसके जितने रिश्तेदार हैं, कोई आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं आएंगे। मुझे पता नहीं आप जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, आप वो कितने साल इंडस्ट्री में हो गए हैं। मैंने उस दिन 99 में इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था, और मुझे पता है कि हर हफ्ते न्यूज़पेपर्स में और अखबारों में खबर छपती थी इस इंडस्ट्री के अगेंस्ट में। मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है संजय, उससे मैंने एक साथ बिजनेस की शुरुआत की थी, एक दिन शुरुआत की थी, और कोई 15 दिन हुए होंगे, वो अच्छा काम कर रहा था। उसने अपनी बहन को स्पॉन्सर कर दिया, उसने अपने दोस्त को स्पॉन्सर कर दिया, 3-4 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, और अचानक इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज आ गई इस इंडस्ट्री की अगेंस्ट में। और हम तो जानते थे, क्योंकि मुझे फेथ था इस कंसेप्ट में, मुझे बिलीव था कि यार ये चीज़ तो काम करेगी। और एक दिन शाम को 4 बजे वो मेरे पास आया और मुझसे कहा मैं नहीं करूँगा काम। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले नहीं, ये तो वो इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है, इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है कि ये इंडस्ट्री, ये धंधा बेकार है, ये काम बेकार है, MLM बेकार है, ये फलाना है, ठीम का, दुनिया भर की बात। अब मुझे कैसे समझाऊं? उस इकोनॉमिक टाइम्स के सामने तो मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, मेरे पास तजुर्बा भी नहीं था, मेरे पास कोई अनुभव भी नहीं था, और मेरे पास कोई हिस्ट्री नहीं थी बताने की, सक्सेस स्टोरी नहीं थी। ये बात मैं बात कर रहा हूँ आपसे 99, और ये बात होगी कोई अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक की। उसने नहीं किया काम, आज तक नहीं है वो इंडस्ट्री में।
खत्म हो गया। लगता है 20,000 रुपए की कहीं पे जॉब कर रहा होगा वो। किसको दोष दूं मैं इस बात का? लेकिन उसने जिस व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, उसने किसी और को स्पॉन्सर किया, उसने किसी और को स्पॉन्सर किया, और वो लेग आज तक हमारे साथ है, उसमें दूसरे लोग कमा रहे हैं। लेकिन संजय का क्या हुआ? मैं कहने जाऊं उस पत्रकार से, मैं कहने जाऊं उस अखबार के मालिक से कि तुम्हारी वजह से किसी के घर में जो चूल्हा जल सकता था वो नहीं जला, कोई व्यक्ति अमीर बन सकता था वो नहीं बना, उसी खुशियां छीन ली आपने। किसको जाके कहूं मैं ये दर्द? किसको बताऊं मैं? मुझे याद है कि हमने वो दिन देखे हैं कि एक दिन हमारे राजस्थान के न्यूज़पेपर में खबर छप गई और हम 100 लोग जाके अखबार के कार्यालय में गए। हमने उनसे कहा कि साहब ये आपने खबर छाप दी और ये हमारे घरों में इनकम आ रही है। 500 लोगों ने उनको फोन किया। फिर उनका कोई पत्रकार हमारी किसी मीटिंग में आया, उसने देखा नहीं आप लोग ठीक काम कर रहे हो। हमने वो दिन देखे हैं। और आज सरकार साथ दे रही है, आज व्यापारिक संस्थान हमें साथ दे रहे हैं, आज सक्सेस सड़कों पे बिखरी पड़ी है। मैं तब ये बात कहता था कि इंडस्ट्री तब ग्रो करेगी असली, जिस दिन लोगों के घरों में गाड़ियां आएंगी, जिस दिन लोगों के मकान होंगे, जिस दिन लोगों की सरकारी नौकरी और प्राइवेट जॉब से लोग छूट जाएंगे और यहाँ से पैसा बनाएंगे, जिस दिन सक्सेस सड़कों पे बिखरी पड़ेगी, उस दिन पूरी लोग आपका दरवाजा खटखटा के आते हुए कहेंगे भाई साहब मुझे डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करना है, मुझे MLM ज्वाइन करना है, मुझे आपके साथ आना है। वो किसी भी कंपनी में ज्वाइन करें, वो उस कंपनी में ज्वाइन करेंगे जो कंपनी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, ज़्यादा काम कर रही होगी, ज़्यादा पे आउट दे रही होगी, ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ज़्यादा उसका मैनेजमेंट ज़्यादा पावरफुल होगा, उसकी लीडरशिप जो है उसमें अच्छे लीडरशिप के गुण होंगे, जो मेहनत कर रहे होंगे, जो ज़्यादा काम कर रहे होंगे, उनके साथ लोग आएंगे। लेकिन इंडस्ट्री में तो लोग आएंगे ना। तो जब सक्सेस बिखरी पड़ी होगी तब चमत्कार होगा, तब क्रांति पैदा होगी। और जब सक्सेस आ गई है तो हम लोगों ने छींटे उछालना शुरू कर दिए। किस बात के लिए? आपके पास तर्क होंगे, अपने तर्क होंगे, पर क्या वे तर्क ऐसे तर्क हैं कि जिसकी वजह से हम इंडस्ट्री को ही खत्म कर दें? अरे जो बात करनी है हम पॉजिटिव बात करें, जो बात करनी है हम सच्ची बात करें, हम सीधी बात करें। मैं सोचता हूं कई बार कि अगर हमें सुधारना है ना चीज़ों को, तो उसका तरीका सोशल मीडिया नहीं होता है, उसका तरीका होता है 1-on-1 मीटिंग। और अगर कोई चीज़ बिखरनी है ना, रात ही ढोलना है तो कहीं भी ढोल दो, समेटता रहेगा जिसको समेटना होगा, बिगड़ जाएगा जिसका जो बिगड़ना होगा, तकलीफ होनी होगी हो जाएगी उसको, पर सुधारने के तरीके तो ये नहीं है। मुझे मेरे बच्चे को अगर सुधारना है तो मैं सोशल मीडिया पे कमेंट डाल के उसको नहीं सुधार सकता, मुझे उसको अपने बेडरूम में ले जाके पुचकार के सिर पे हाथ रख के सुधारना पड़ेगा, तब वो सुधरेगा। हमें तरीका भी शायद नहीं पता कि अगर हम समझते हैं कि सामने वाला खराब है तो उसको सुधारने का तरीका ये है। अरे आप पॉजिटिव काम इतना ज़्यादा कर लो ना, अच्छी कंपनियां इतनी ज़्यादा आ जाए ना, अच्छा काम इतना ज़्यादा करने लगे ना कि जो गलत इंटेंशन से कंपनियां शुरू हुई हैं वे खत्म हो जाएं, लोग नहीं जाएं। हम अवेयरनेस फैलाएं कि व्हाट इज द राइट डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज द राइट डायरेक्ट सेलिंग, हम इसकी बात करें। हम क्यों आरोप प्रत्यारोप में पड़ जाते हैं, हम क्यों लोगों को फिंगर पॉइंट करते हैं, हम क्यों लोगों को हर्ट करते हैं, हम क्यों लोगों को परेशान होने की नौबत तक लेके आते हैं। मैं इंडस्ट्री के बारे में बात कह रहा हूँ, नहीं पॉजिटिव काम करो, बोलना बुराई करना बंद कर दो। हम तो ये सीखे इंडस्ट्री में, नो कंडम नो क्रिटिसाइज। हमें कंडम नहीं करना, हमें क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें कंप्लेन नहीं करना, नो कंप्लेन नो कंडम नो क्रिटिसाइज, हमें काम नहीं करना है ना। तो शुरुआत ऐसे करें हम। मैंने 6ठी क्लास में एक कहानी पढ़ी थी, शायद आपने भी पढ़ी होगी। एक थे बाबा भारती जिनके पास घोड़ा था जो बहुत खूबसूरत था, रिश्वपुष्ट था, जबरदस्त था, वो उनसे बहुत प्यार करते थे। और वहाँ था एक डाकू खड़क सिंह। डाकू खड़क सिंह को सुल्तान बहुत पसंद था, तो कई बार उन्होंने बाबा भारती से कहा कि आप कितने भी पैसे ले लो, मुझे ये घोड़ा दे दो। बाबा भारती बोले मैं ये सुल्तान नहीं दूंगा क्योंकि ये मुझे भी बहुत पसंद है। खड़क सिंह ने सोचा मुझे तो उसको लेना है, मैं कैसे ले लूँ, साम दाम दंड भेद से। और एक शाम बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान के ऊपर जा रहे थे टहलते हुए, और पास में सड़क के किनारे एक व्यक्ति कंबल ओढ़ के बैठा हुआ था, और उसने आवाज़ लगाई कि बाबा मैं बहुत बीमार हूँ,
मुझे चोट लग गई है, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे ज़रा पास के गांव जाना है, क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? बाबा भारती बहुत दयालु थे, वे घोड़े से उतरे, इस अपाहिज को उठाया, घोड़े पे बिठाया और घोड़े की लगाम पकड़े पकड़े धीरे धीरे चलते रहे। वो अपाहिज नहीं था, डाकू खड़क सिंह था। उसने अपने पैर की एड़ी घोड़े की जांग में लगाई, लगाम को जोर से खींचा, अपने कंबल को हवा में उड़ाता हुआ चीखता चिल्लाता हुआ गया, बाबा भारती, मैं डाकू खड़क सिंह, मैंने कहा था ना आपसे मुझे घोड़ा बहुत पसंद है, आज ये घोड़ा मेरा हो गया। और मैं चल दिया और हवा से बातें करता हुआ डाकू खड़क सिंह घोड़े को ले गया। बाबा भारती बहुत मायूस हो गए, उनकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी चारों तरफ का साहस बटोर के आवाज लगाई, डाकू खड़क सिंह सुनो, ये कहानी तुम किसी और को मत सुनाना, नहीं तो लोग अपाहिजों पे, दीनों पर दया करना बंद कर देंगे। डाकू खड़क सिंह के कानों में रात भरी आवाज गूंजती रही। अगले दिन सुबह आके माफी मांगता हुआ घोड़े सुल्तान को उनके अस्तबल में बांध के आ गया। मैं बहुत भरे मन से आपसे बात कह रहा हूं कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपकी असफलताओं को लोगों को मत सुनाना। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ नेगेटिव तोड़ मरोड़ के जनता के सामने प्रस्तुत मत करना। अपने छोटे से फायदे के कारण न जाने आप कितने भोले भाले लोगों को इस इंडस्ट्री से दूर कर दोगे। हमारे पास हजारों एग्जाम्पल्स हैं जहां इस इंडस्ट्री की वजह से, इस बिजनेस की वजह से लोगों के घरों में दिए जल रहे हैं, लोग खुश हैं, उनकी जिंदगियां बदल गई हैं, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। और आपकी इन बातों से लोग विमुख हो जाएं तो शायद आपको ऊपर वाले को ये जवाब देना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को, मेरे संदेश को आप उस हर व्यक्ति तक पहुंचा दें जो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से प्यार करता है, जो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में कुछ अपने सपनों को देखना चाहता है। हम चाहते हैं कि हम उसके लिए जो कर सकें हम वो करें। भावना भाएं, एटलीस्ट भावना भाएं, एटलीस्ट उसकी सक्सेस की और उसके सपने पूरे होने की हम तमन्ना करें, हम उम्मीद करें और भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो चाहता है वो काम हो जाए।